वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों ये चला रहे हैं हम आपके APS एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास, ठीक है। जो आपका GS वाला पोर्शन है इसमें, उसमें एक टॉपिक दिया है एब्रीविएशन यानी शब्द संक्षेप, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट हैं इसको ज़रूर देखिए और एग्ज़ाम में जाने से पहले ये पूरा वीडियो देख के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। PMS का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। PF का फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड। PESB इसका फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। PSU का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट। SS सर्विस सेक्टर। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। VAT वैल्यू एडेड टैक्स। VER वेरी अर्ली रिटायरमेंट। VRS वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। AAIFR यानी एपेलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ACB ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड। AD ऑथराइज्ड डीलर। AFI एनुअल फाइनेंस इंस्पेक्शन। फिर है PRC पे रिवीजन कमिटी। PRP परफॉर्मेंस रिलेटेड पेमेंट। PDS जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। PSC यानी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। REC एंड IT ये है रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SICA सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। स्कोप का फुल फॉर्म है स्टैंडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। SAR स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। VP का फुल फॉर्म है वेरिएबल पे। VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ABS यानी एसेट बैक्ड सिक्योरिटी। ACSTI यानी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। ADR का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। AFS का फुल फॉर्म है अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। तो इसको बस बने रहिए, देखते रहिए, ऐसे ही फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगला है ALM का फुल फॉर्म है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। AMPI एग्रीगेटेड माइक्रो प्रूडेंशियल इंडिकेटर्स। ASIC का फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन। ARCIL का फुल फॉर्म है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। ATM है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। BFS बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन। BIS का फुल फॉर्म है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। BPLR यानी बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। BSE का फुल फॉर्म है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। CALCS यानी कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, लिक्विडिटी, कंप्लायंस एंड सिस्टम। CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। CBS का फुल फॉर्म होता है कंसोलिडेटेड बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स। CCIL का फुल फॉर्म है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। CD का फुल फॉर्म है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। फिर AMC का फुल फॉर्म होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। APRA का फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलियन प्रूडेंशियल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी। ARC यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। BCBS का फुल फॉर्म है बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। BIFR बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। BOE बैंक ऑफ इंग्लैंड। BPSS जो है वो बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स है। BSR बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न है, ठीक है। फिर CAMELS यानी CAMALS यानी कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट इक्वालिटी मैनेजमेंट, अर्निंग, लिक्विडिटी सिस्टम्स एंड कंट्रोल। फिर CBLO यानी कोलैटरलाइज बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन।
फिर CCB का फुल फॉर्म है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, CCU का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट क्रेडिट यूनियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है CD तो देख लिया था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। उसी तरह आगे है CDF यानी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड, CFMS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड फंड्स मैनेजमेंट सिस्टम, CGFTSI यानी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, CDR होता है कॉर्पोरेट डेप्ट रिकंस्ट्रक्टिंग। फिर है CFS जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, CIB का फुल फॉर्म है कैपिटल इंडेक्सेस बॉन्ड। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही APS की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, यहाँ पे आपको शब्द संक्षेप जो कराया जा रहा है पूरा पढ़ना है और इसी में से आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं CIBIL यानी सिबिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, CMP कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, CP जो है कॉमर्शियल पेपर है, CPIIW कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CRA क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी। फिर क्रिसिल यानी CRISIL ये होता है क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टमेंट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। ठीक है, CSGL जो है कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडियरी जनरल लेजर होता है, CLF है कलेक्टराइज्ड लेंडिंग फैसिलिटी, COR है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPR कंसोलिडेटेड प्रूडेंशियल रिटर्न, CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, CRR है कैश रिजर्व रेशियो, C है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है DAP होता है डेवलपमेंट एक्शन प्लांट, DDA डिजिग्नेटेड रिपोजिटरी एजेंसी, DFI डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, DNSS डिफर्ड नेट सेटलमेंट सिस्टम, DRI डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, DTL डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, EBR एक्सपोर्ट बिल रेडिस्काउंटेड, EBR जो है वो एक्सपोर्ट बिल रेडिस्काउंटेड, ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, EL इक्विपमेंट लीजिंग, ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। फिर FCNR फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस, FCRB फाइनेंशियल कंपनीज रेगुलेशन बिल, FEDAI यानी फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, FI जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, FIMMDA यानी फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, FRA फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, GCS गोल्ड कार्ड स्कीम। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है DCCB यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, DFHI जो है डिस्काउंट एंड फाइनेंशियल हाउस ऑफ इंडिया, DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DRAT जो है डेट रिकवरी एंड एपेलेट ट्राइब्यूनल, DRT डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, DVP जो है डिलीवरी वर्सेस पेमेंट। फिर ECB जो है वो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, EWS अर्ली वार्निंग सिस्टम, FCCB फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, FCNRB यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस बैंक, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FEMA FEME इंपॉर्टेंट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FSI फाइनेंशियल साउंडनेस इंडिकेटर, GDP जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। आगे है अगला है GDR क्या होता है? ग्लोबल रिपोजिटरी रिसीट, GLC जनरल लाइन ऑफ क्रेडिट, HFT हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, HTM हेल्ड टू मैच्योरिटी, IBM इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स,
ICD इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IIBI इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, IMCGC इंडिया मॉर्टगेज क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, INFINET यानी इन्फिनेट, तो ये है इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। ठीक है, फिर है IRAC इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, IRF जो होता है वो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, KYC नो योर कस्टमर, GIC जो है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, GTB ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, HHI ये क्या है हिस्मैन एंड हरफिंदल इंडेक्स। ठीक है, HP हायर परचेज, IBA इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ICAI इंस्टीट्यूट फॉर चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDRBT इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IRB इंटरनल रेटिंग बेस्ड, IRS इंटरेस्ट रेट स्वैप, JLG ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, KCC किसान क्रेडिट कार्ड, L3 क्या होता है, ये ब्रॉड लिक्विडिटी एग्रीगेट। ठीक, अगला है LAB। LAB क्या है, ये लोकल एरिया नेटवर्क है। LBS लोकेशनल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, M3 ब्रॉड मनी, MBFC म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनी, LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता है, लिबोर यानी लंदन इंटरबैंक अफोर्ड रेट, फिर LNJPF लोकनायक जयप्रकाश नारायण फंड, MBC म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, MBS मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं शब्द संक्षेप। अब आगे देखेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में देखिए जो आपका GS वाला पोर्शन है उसमें से ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो जितना भी पढ़ाया जा रहा है इस वीडियो में उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। ANM जिसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ठीक है, ANM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। फिर है ARSH यानी एडोसलेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। फिर है BCC बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, BPMU ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट। CHC का फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी हेल्थ केयर। DP का फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट पार्टनर। FP फैमिली प्लानिंग। GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। HMIS यानी हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। HR ह्यूमन रिसोर्सेज। IEC यानी इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन मतलब IEC। JSY मतलब जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना JSY। MAS का फुल फॉर्म होता है महिला आरोग्य समिति। MS मतलब मैटरनल हेल्थ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं APL। APL का फुल फॉर्म होता है एबव पॉवर्टी लाइन। आशा एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। BPL बिलो पॉवर्टी लाइन। CH चाइल्ड हेल्थ। DC डिजीज कंट्रोल। DPMU मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट मतलब DPMU। FRU का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट रेफरल यूनिट। VHSNC का फुल फॉर्म होता है विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी। HPD हाई पॉवर्टी डिस्ट्रिक्ट। HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। JSSK यानी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। M&E मॉनिटरी एंड इवैल्यूएशन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन।
MCD का फुल फॉर्म होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट। MMU का फुल फॉर्म होता है मोबाइल मेडिकल यूनिट। और NHM, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो देखिए पढ़ते रहिए, आपके APS एग्ज़ाम के लिए पूरा जितना भी शब्द संक्षेप है उसको कराया जाएगा। इसको अब शुरू कर दीजिएगा, आपकी क्लासेस होंगी, इसको पूरा देख के ही जाइएगा। आगे है MAS यानी महिला आरोग्य समिति, देख लिया था। MH मैटरनल हेल्थ हो गया। MOHFW यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। NGO का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। NPCC का फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन कमिटी। NPCB नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। NOHP नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम। NPPMBI मतलब नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरीज। NRHM मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। OPD मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। PIP प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान। फिर RBSK यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। RKS रोगी कल्याण समिति। उसके बाद है MCD देख लिया आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट। फिर आता है MMU मोबाइल मेडिकल यूनिट। NHM नेशनल हेल्थ मिशन। NLEP नेशनल लेप्रोसी इरेडिक्शन प्रोग्राम, ठीक है। NPCDCS नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक, ठीक है। NMHP नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। NPPC नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर। फिर है NPPCF नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लूरोसिस। फिर है RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। NVBDCP नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। PHC का फुल फॉर्म है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। फिर है RMNCH+A, तो इसमें है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनाटाल चाइल्ड हेल्थ एंड एडोलेसेंट, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है ROP रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग। फिर उसके बाद RSHC शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। फिर है SHRSRC स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर। SPMU स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट। AHS एनुअल हेल्थ सर्वे। NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। MCTS मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। फिर TFR टोटल फर्टिलिटी रेट। ULB अर्बन लोकल बॉडी, ठीक है। SOCHAM जिसको बोलते हैं ASSOCHAM, इसका फुल फॉर्म होता है द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर है DAP मतलब डायमोनियम फॉस्फेट दैट इज यूरिया। फिर है SC/ST जान रहे हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। SHS स्टेट हेल्थ सिस्टम। SIHFW स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। DLHS डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे। HMIS हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। फिर है UH मतलब अर्बन हेल्थ। UPHC अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ASTU एसोसिएशन ऑफ सी ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और SENVAT मतलब सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। सेन फॉर सेंट्रल और वैट फॉर वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है GDR का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। फिर APM एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म। ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। BIFR बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। BPE ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। CPS कैश बेस्ड प्रॉफिट शेयरिंग। CDA सेंट्रल डियरनेस अलाउंस।
फिर CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, DA डिफर्ड प्रॉफिट शेयरिंग। फिर क्या है, ESPP एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फिर है MRPL मैंगलोर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, AICPIIW ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, BRPSE बोर्ड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। BPO का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। CPC सेंट्रल पे कमीशन। CMD चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर। CCA सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस। CRS कंपल्सरी रिटायरमेंट स्कीम। CTC कॉस्ट टू द कंपनी, ठीक है, कॉस्ट टू द कंपनी। फिर DPE डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। EPS एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। ERP का फुल फॉर्म है इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। और FICCI इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अगला है FRBM। FRBM का फुल फॉर्म है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। FEMA दैट इज FEMA इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HRA हाउस रेंट अलाउंस। फिर IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। IOC का फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ITI का फुल फॉर्म है इंडियन टेलीफोन्स इंडस्ट्रीज। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IPE इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। और M&A मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। MMTC मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग और कॉरपोरेशन। MNC मल्टीनेशनल कंपनी। NCMP का फुल फॉर्म होता है नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। फिर FDI देखते हैं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FERA FERA इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। HPCC हाई पावर पे कमिटी। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स। HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ISM का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस। IDA इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस। ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। IS इंडस्ट्री सेगमेंट। LTC लीव ट्रैवल कंसेशन। LPG का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MSTC मेटल्स एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। MRTP मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। NFC का फुल फॉर्म है नेशनल फायर कॉलेज, ठीक है। आगे बढ़, फिर है NIETE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। NRF नेशनल रिन्यूएबल फंड। NTPC का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NPA नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। NUS का फुल फॉर्म है नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर। फिर उसके बाद है NFC का फुल फॉर्म नेशनल फायर कॉलेज। नाल्को देख लीजिएगा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नेशनल। फिर उसके NLC नेशनल लेबर कमीशन। NSS का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे। NEB का फुल फॉर्म है नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस है। और OM का फुल फॉर्म है ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। तो इसको देखिए और भी कवर करेंगे फुल फॉर्म आपके APS एग्ज़ाम के, ठीक है। एग्ज़ाम में जाने से पहले बिल्कुल देख के जाना है। तो फिर चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं।
फिर है MEI मतलब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, MIBOR मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, MISU मार्केट इंटेलिजेंस एंड सर्विलेंस यूनिट, MOSSI मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, MPI का फुल फॉर्म होता है मैक्रो प्रूडेंशियल इंडिकेटर, MSS का फुल फॉर्म है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NAV है नेट एसेट वैल्यू, NBFC है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NCAR DBF है नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक फेडरेशन, फिर NCUA नेशनल क्रेडिट यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, NDS है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, NEFT है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, NGO का फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NIBM का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, NOF का फुल फॉर्म है नेट ओन्ड फंड, फिर उसके बाद NPC नेशनल पेमेंट काउंसिल, NRE का फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल, NRNR का फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंस नॉन रिपार्टाइबल, फिर है NRSR नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, OBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, MFI जो है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MNBC मिसलेनियस नॉन बैंकिंग कंपनी, MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MSCS मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर MTSS का फुल फॉर्म है मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम, NAFSCOB यानी नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, NBC का फुल फॉर्म होता है नेट बैंक क्रेडिट, NCAER का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, NCMDAR DB का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेंटर फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग, NCUCIF का फुल फॉर्म है नेशनल क्रेडिट यूनियन शेयर इंश्योरेंस फंड, NDTL का फुल फॉर्म है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, NFS यानी नेशनल फाइनेंस, फिर NHB जो है नेशनल हाउसिंग बैंक, NMCE नेशनल लेवल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, NPA जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, NPL जो है नॉन परफॉर्मिंग लोन है, NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन है, NRO नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट्स, NSDL जो है नेशनल सिक्योरिटीज़ एंड डिपॉजिट लिमिटेड है, NSS नेशनल सेटलमेंट सिस्टम, OBU जो है वो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है। आगे बढ़ते हैं, ये पूरा देखिए पढ़ जाइएगा, 2 बार सुन लीजिएगा तभी याद होगा, ठीक है। फिर है OSS यानी ऑफ साइट सर्विलेंस सिस्टम देख ही लिया, OTCIE यानी ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, PAC जो है पब्लिक अकाउंट कमिटी, PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, PCFC जो है वो प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी, PDAI जो है प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, PLR प्राइम लेंडिंग रेट, PSRS प्रूडेंशियल सुपरवाइजरी रिपोर्टिंग सिस्टम, QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, QIS क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट स्टडी, RCS रजिस्ट्रार फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, RIB रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड, RNBC जो है रेसिड्यूरी नॉन बैंकिंग कंपनी, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, SACP ये स्पेशल एग्रीकल्चर क्रेडिट प्लान है, SASF जो है वो स्ट्रेट एसेट स्टेबलाइजेशन फंड होता है, SCB शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, सेबी जो है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज SEBI, ऑस्मोस यानी OSMOS ये है ऑफ साइट मॉनिटरिंग सर्विलेंस सिस्टम, OTC ओवर द काउंटर, OTS जो है वन टाइम सेटलमेंट, PACS जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है,
पीबीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पीसीएआरडीबी का फुल फॉर्म है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। पीडी होता है प्राइमरी डीलर। पीआईएस है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक। पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्यूआईआई है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। आरबीएस का फुल फॉर्म है रिस्क बेस्ड सुपरविजन। आरएफसी का फुल फॉर्म है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी। आरआईडीएफ, ठीक है, ये है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, आरओ है रिटर्न ऑन एसेट। आरआरबी है रीजनल रूरल बैंक। आरडब्ल्यूए का फुल फॉर्म है रिस्क वेटेड एसेट। SARFAESI यानी सेक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, SEARDB स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। SGL जो है सब्सिडरी जेंडर लेजर है। और SEFT यानी स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आगे बढ़ते हैं। अगला है SFC। SFC का फुल फॉर्म है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। SGSY यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। SHPI सेल्फ हेल्प प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन। SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। SIPS सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेड पेमेंट सिस्टम। SLBC स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी। SLRS यानी स्कीम ऑफ लिबरेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ स्कैवेंजर्स। SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल। STCB यानी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। STP स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। TAMC थाई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। TIN टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क। UDB अर्बन बैंक डिपार्टमेंट। UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। VRS होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। WADR वेटेड एवरेज डिस्काउंट रेट। YTM जो है व्हील टू मैच्योरिटी। ASP एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। ASTC ऑटोमेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी सेंटर होता है। BFSI बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस है। BPM बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट है। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। SFMS होता है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैनेजिंग सिस्टम। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप है। SICA सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। SIDC स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। SJSRY यानी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। SLR स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। SMC स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। STIC का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्ट्रिप्स। ठीक है, यानी STRIPS इसका फुल फॉर्म होता है सेपरेट ट्रेडिंग फॉर रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज। TFCI का फुल फॉर्म है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। TUFS टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। USB है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। VAR वैल्यू एट रिस्क। VSAT यानी वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। WPI होल सेल प्राइस इंडेक्स। ASR ऑटोमेटिक स्पीड रिकॉग्निशन। ASTC ऑटोमेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी सेंटर। BOSS यानी बॉस भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है BSNL का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। फिर उसके बाद है केयर CARE, ये है कन्फर्मिटी असेसमेंट रिक्वायरमेंट्स। CAS यानी कंट्री असिस्टेंट स्ट्रेटजी। CC कॉमन क्राइटेरिया। CDAC यानी CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि APS में कंप्यूटर भी पूछा जाता है। CFD यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक। CLIR क्रॉस लिंगुअल इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। CMIA कॉन्फिगरेशन ऑफ
क्या है, मराठवाड़ा इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, CSC कॉमन सर्विस सेंटर, CWCR कंट्री वाइड क्लासरूम, DOEC DOEACC डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्विडेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज, ठीक है, DR डिजास्टर रिकवरी, फिर DSCS यानी डोएक स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम, डोएक का नाम पता ही हो गया आपको, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज, तो DSCS है डोएक स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम। फिर EFBCSC जो है वो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन एंड बिजनेस सपोर्ट सेंटर है। गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, EMI होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ER&D है इंजीनियरिंग एंड R&D। फिर उसके बाद है BPO देख लिया था, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। फिर CAE होता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, CAS है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, CAT होता है साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल, CCA है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, CERTIN यानी CERTIN है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, CIC है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CMET सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, CMP क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, CSSA सर्टिफाइड सिस्टम सिक्योरिटी एनालिस्ट, DT, ठीक है, यानी DEITY यानी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DPHA डिजिटल प्रोग्रामेबल हियरिंग एड, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, EAGRIEN यानी इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एग्रीकल्चर, एग्री इन मतलब इन्वायरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट, DAGRIN। फिर EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, EMC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपेटिबिलिटी, ERNET एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ESC इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रमोशन काउंसिल, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है EU का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। EU का फुल फॉर्म है यूरोपियन यूनियन। फिर FOSS का फुल फॉर्म है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, FSS है फुल स्पेक्ट्रम सिमुलेटर, GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ICC इंटरनेशनल कोर्ट काउंसिल, IDN जो है वो इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम्स है, IECT इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ILDC इंडियन लैंग्वेज ऑफ डेटा सेंटर, IPR है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फिर है FRE फेस रिकॉग्निशन इंजन, GAC गवर्नमेंटल एडवाइजरी कमिटी, HFC का फुल फॉर्म है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ICT है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, IEBR है इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, IIIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIT है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, INUP है इंडियन नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़र प्रोग्राम, ISAE है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन एंड अवेयरनेस, IT है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ITBPM है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ITIR इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन, ITS है इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, ITRA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च एकेडमी, KVK है कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है ITS इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो देख लिया था। फिर है LCP है लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स, MCIT है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MMPA का फुल फॉर्म है मिशन मोड प्रोजेक्ट, NEGP है नेशनल गवर्नेंस प्लान, NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NICNET यानी कंट्री वाइड कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क,
NIELET, ठीक है, NIELET का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। NKN है नेशनल नॉलेज नेटवर्क। NPE का फुल फॉर्म है नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। NRDC है नेशनल रिपोजिटरी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। OCR है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फिर OTC है ओपन टेक्नोलॉजी सेंटर। PHIN पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क। PMMA पॉलीमेथाइल मेथाक्राइलेट। फिर है QAF यानी क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क। RA का फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। RIA यानी रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस। M2M फुल फॉर्म है मशीन टू मशीन। MGS मतलब मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम। MLA होता है मीडिया लैब एशिया। NAMPT यानी नेशनल मिशन ऑन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। NER है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। NIC है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। NICSI है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विस इंक। फिर NIXI है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। NLRRC नेशनल लोकलाइजेशन रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर। NPIT है नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। NSDG है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे। OCVS है ऑनलाइन सर्टिफिकेट वैलिडेशन स्कीम। PC है पॉलीकार्बोनेट। PKI है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। PRSG है प्रोजेक्ट रिव्यू एंड स्टीयरिंग ग्रुप। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट। RCAI रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। RIELIT यानी रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर ई लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। अगला है ROHS यानी ROHS का फुल फॉर्म है रिस्ट्रिक्टिंग यूज ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। समीर इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। SDC का फुल फॉर्म है स्टेट डेटा सेंटर। SIC LDR जिसका फुल फॉर्म होता है सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिज़ाइन रजिस्ट्री। SMAC का फुल फॉर्म है सोशल मीडिया मोबाइल एनालिटिक्स बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। SP का फुल फॉर्म है स्टेट पोर्टल। SSDG है स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे। फिर है TDC मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट काउंसिल। TFS मतलब टेराफ्लॉप्स। TOT ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। VC है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। YOY है ईयर ऑन ईयर। RIELET है रीजनल इंस्टीट्यूट्स फॉर ई लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। SaaS यानी SaaS जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। SCL है सेमी कंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड। SDR सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेशियो। SIPS स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम। SOA सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है SRS। STPI है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। SWAN स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। TDIL टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। TIDE यानी टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। TPA है थर्ड पार्टी ऑडिटर एंड VLSI है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये देख लिया। अब देख लेते हैं कुछ रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो देखिए इसमें शुरू करते हैं। AERO यानी असिस्टेंट इलेक्टोरल रोल ऑफिसर। AMF क्या होता है? एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़। AC असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। BLO होता है बूथ लेवल ऑफिसर। CEO है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। DEO है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। EEMS यानी इलेक्शन एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट सिस्टम। ERMS है इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट सिस्टम। ERS है इलेक्टोरल रोल्स। GPS होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। VR यानी इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। IIDEM यानी इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। NCC है नेशनल कॉल सेंटर। NRES नेशनल रोल आउट ऑफ ई सर्विसेज। NVSP
नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल, NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NISG नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट, OTP वन टाइम पासवर्ड, PS है पोलिंग स्टेशन। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है ERO होता है इलेक्टोरल रोल ऑफिसर। ETPBS जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम है। EPIC इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड है। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। E-रोल इलेक्टोरल रोल होता है। PC पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। QR कोड क्विक रिस्पॉन्स कोड है। SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। स्वीप यानी SVEEP यानी सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। UNPER यूनिफाइड नेशनल फोटो इलेक्टोरल रोल्स डेटा। UT जो है वो यूनियन टेरिटरीज है। तो ये तो हमने देख लिया आपके इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो भी आपके शब्द संक्षेप हैं, एब्रीवेशंस हैं, वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब आगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं फुल फॉर्म में एब्रीवेशंस रिलेटेड टू कंप्यूटर। ठीक है, आपको सभी को पता है कि जो APS का पेपर है उसका जो तीसरा वाला पार्ट है खंड ग, उसमें कंप्यूटर से भी 50 सवाल आने हैं। तो उसमें देख लीजिए, इसमें देखिए सबसे पहले AAC है एडवांस ऑडियो कोडिंग। फिर ABR ये है एवरेज बिट रेट। ADSL है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। AGP एडवांस ग्राफिक पोर्ट। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AIM AOL इंस्टेंट मैसेंजर है। ALGUL जो है एल्गोरिथमिक लैंग्वेजेस। फिर ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। AOL अमेरिका ऑनलाइन। AMD एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ATP जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूलिंग है। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। HD हार्ड डिस्क है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। I/O ये होता है इनपुट/आउटपुट। ठीक है, यानी सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे आपका प्रिंटर हुआ, प्लॉटर हुआ, उसको कहाँ पे इंसर्ट करते हैं? पैरेलल पोर्ट में इंसर्ट करते हैं। इनपुट डिवाइसेस सीरियल पोर्ट में, तो ये वही है। I/O है इनपुट/आउटपुट। IC होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। IMAP है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटेल है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। IOP है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ISP है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ARP का फुल फॉर्म है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ARPANET यानी एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ARQ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। AS ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है, ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ASP है एक्टिव सर्वर पेजेस। ASPI एडवांस SCSI प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ATI एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ATDT अटेंशन डायल टोन। AUI है अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। ऑटो EXEC है ऑटो EXEC, ये है एग्जीक्यूशन फाइल, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन फाइल। फिर है AVI यानी ऑडियो वीडियो इंटरव्यू बेसिक यानी BASIC है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। KB है किलोबाइट। KBPS यानी किलोबिट्स किलोबाइट पर सेकेंड। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। LED होता है लाइट इमिटिंग डायोड। LL यानी लो लेवल लैंग्वेज। LPT है लाइन प्रिंटर। MAC जो होता है वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। MAN है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। MB है मदरबोर्ड या फिर मेगाबाइट। आप M बेसिक बोल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट बेसिक को। फिर MBPS होता है मेगाबाइट पर सेकेंड। MBPS होता है मेगाबिट्स पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला BCC होता है कंप्यूटर, इसमें ईमेल सेंडिंग में BCC वाला जो ऑप्शन होता है वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसी तरह एक CC ऑप्शन भी आता है, वो होता है कार्बन कॉपी। फिर MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। BCD जो है बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCR बार कोड रीडर। BDSL ब्रॉडबैंड DSL। BEDO यानी बर्स्ट एक्सटेंडेड डेटा आउट। BGP है
BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, BHTML ब्रॉडकास्ट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIPS होता है बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MMS है मल्टीमीडिया एक्सटेंशन, मॉडेम ये बोलते हैं मॉड्यूलर डिमॉड्यूलेटर को, ठीक है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर कहलाता है मॉडेम। फिर MSCDEX का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट कॉम्पैक्ट डिस्क एक्सटेंशन, MSDOS है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, NAT का फुल फॉर्म है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, NTP का फुल फॉर्म है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, अगले फुल फॉर्म की तरफ। अगला है BIU का फुल फॉर्म है बस इंटरफेस यूनिट, BMP है बिटमैप, BRD है ब्लू रे डिस्क, CC है कार्बन कॉपी, CD होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, CDR है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CD रोम कहलाता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CDRW कहलाता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। फिर है CDWO ये है कॉम्पैक्ट डिस्क राइट वंस, CDXA है कॉम्पैक्ट डिस्क एक्सटेंडेड आर्किटेक्चर, CGI बिन यानी कॉमन गेटवे इंटरफेस बाइनरी प्रोग्रामिंग फॉर वेब फॉर्म्स। फिर है CIS है कंप्यूटर सर्वर इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है, यानी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सर्विस। CISC है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, P2P पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PAN जिसको बोलते हैं ये है पर्सनल एरिया नेटवर्क, PC कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क, PCB है प्रिंटर सर्किट बोर्ड, PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, पिक्सल जो है वो पिक्चर एलिमेंट है, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, PP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PRN प्रिंटर है, ठीक है। प्रॉम किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को। फिर आगे है अगला है CMD कमांड को बोलते हैं, CMD कमांड का फुल फॉर्म है, इसका CMD का फुल फॉर्म कमांड होता है CMYK यानी सियान मेजेंटा येलो ब्लैक ये कलर मॉडल। फिर CNM सर्क्यूटरी नेटवर्क मोड, COAX यानी कोएक्सियल केबल फॉर ईथरनेट एंड सिमिलर नेटवर्क्स, ठीक है। कोबोल क्या होता है, ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कंप्यूटर कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेबल टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च, ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म। CPI क्या है, क्लॉक साइकिल या फिर साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। फिर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्रोम ये कंप्यूटराइज रेंज ऑफ मोशन, CRT कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। प्रॉम देख लिया। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, RARP ये रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, RDBMS यानी रैशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, RIP रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, RISC ये रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है, ROM रीड ओनली मेमोरी, SAM सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट, SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क, SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, CDRM यानी सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है CSLIP यानी CSLIP का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल इंटरनेट। फिर CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स, CTRL का फुल फॉर्म है कंट्रोल कंप्यूटर कीबोर्ड की, ठीक है। CTRL जो है वो कंट्रोल की होती है कंप्यूटर में। CUI जो है वो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है। DAC डेटा एक्विजिशन एंड कंट्रोल। DAT क्या होता है, डिजिटल ऑडियो टेप। DB जो है वो डेसिबल है। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DDL डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज है। DHTML जो है डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। DNS डोमेन नेम सिस्टम है। फिर SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज है। CGRAM ये सिंक्रोनस ग्राफिक्स रैम है। SIP ये सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल। SIU सीरियल इंटरफेस यूनिट। SMTP ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है।
SNAP ये सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये, SYCOP का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑपरेटर, TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UI होता है यूज़र इंटरफेस। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और फुल फॉर्म देखेंगे। इसी में से देखिए आएगा, सब बता दिया आपको, जनरली भी फुल फॉर्म बता दिया, इलेक्शन कमीशन से भी रिलेटेड, और कंप्यूटर वाले फुल फॉर्म देख रहे हैं तो इसी में से पूछ के आएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार सुन लीजिएगा। ठीक है, डॉक होता है डॉक्यूमेंट, DOS होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DRAM है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DVD जो है वो डिजिटल वीडियो एंड वर्सेटाइल डिस्क होती है, DVDR डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल है, फिर DVDRW डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल है, DCE डिजिटल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, DVI डिजिटल विजुअल इंटरफेस, DVR डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, ई-कॉमर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, EDE इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, VCD जो है वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क है, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वायरस किसको बोलते हैं, ये होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, VRAM वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, VXD ये वर्चुअल एक्सटेंडेड डिवाइडर है, WAN क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क, WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, WBMP जो है वायरलेस बिटमैप इमेज है, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, LAN जो है वो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, फिर WML वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक, आगे EEPROM, ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर है EFS ये इंक्रिप्टेड फाइल सिस्टम है, EIDE इन्हेंस इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक ईमेल होता है, EPROM जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EROM इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर XGA जो है वो एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, XHTML एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XMF एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल है, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, XMS जो है वो एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन है, फॉर्टन क्या है, ये फार्मूला ट्रांसलेशन है। ठीक है, फार्मूला ट्रांसलेशन है फॉर्टन। फिर लास्ट में कुछ है, ये देखिए FDD होता है आपका फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, GB होता है गीगाबाइट, और GDI होता है ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस। ठीक है, इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए अपना शब्द संक्षेप। ठीक है, शब्द संक्षेप ये जो एब्रीवेशन वाला टॉपिक होता है उसका APS का उसको। ठीक है, इसी में से आएगा, एग्ज़ाम में जाने से पहले 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए इसको, और आपको जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी हो, जैसे RO का एग्ज़ाम आ चुका है, UPPCS का भी फॉर्म आ चुका है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे जाइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल इतना बेस्ट है कि आप आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ऐसे ही बने रहिए, इसको 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अरे वाह।